राख लेकर आते हैं या भस्म लेकर आते हैं जो होली का दहन होता है, तो उसके फेफड़े उससे मजबूत होते हैं। ये तो सही बात बताई। जैसे आदमी की मृत्यु हो जाए, देख रहे हो मिनट में आदमी को अटैक आ जाता है, क्यों कि हम ना नेचुरल खा रहे हैं ना नेचुरल। तो उसमें से कुछ भून कर लाते हैं और जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनके पैर छूकर उनको देते हैं। कहते हैं कि इससे घर में बरकत रहती है। मथुरा वृंदावन, वहाँ से क्या संबंध है होली का? होली के गुलाल हो, रंगों की बहार हो, गुजिया की मिठास हो, सबके दिलों में प्यार हो, ऐसा ही आप सबका होली का त्योहार हो। होली के खास मौके पर आज हमारे साथ हैं पंडित देवमणि पांडे जी, जो हमें होली के उपलक्ष्य में कुछ विशेष जानकारी देंगे। पंडित जी, आपका भक्ति विद टॉक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपसे कुछ विशेष जानकारी जानेंगे और आप हमें बताएंगे कि होली में किस तरीके से मतलब होली की शुरुआत हुई और होली का दहन क्यों होता है, ये सब चीज़ें आज हमें बताइए। हमारे सनातन धर्म के अनुसार एक भगवान का बहुत ही प्रिय भक्त प्रहलाद हुआ। हाँ जी। प्रहलाद जो है हिरण्याक्ष का पुत्र था। हिरण्याक्ष जो है भगवान का ध्रुव विरोधी था। वह भगवत नाम स्मरण कभी सुनना ही नहीं चाहता था। सही पर वो चाहता था कि मेरा नाम ही सब लोग स्मरण करें, मैं ही भगवान हूँ। प्रहलाद की माता धर्मात्मा थी। नारद जी के आश्रम में आना जाना उनका लगा रहता था। जैसे बच्चे को जन्म के समय जो है, जन्म से पहले जब माँ के उदर में रहता है, जैसे कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की कोई भी विद्या बाहर नहीं सीखी थी। उन्होंने माँ के गर्भ में ही अर्जुन जी अपनी पत्नी से बता रहे थे। उसी समय उनकी अभिमन्यु की माता को जो है नींद आ जाती है। जी पंडित जी। वो तो सो जाती हैं, लेकिन अभिमन्यु नहीं सोता। वह सारा जो है चक्रव्यूह की घटना सुनता रहता है, लेकिन जब तक तंद्रा में थी तब तक वह सुनता रहा नहीं। जैसे माँ सो गई वैसे बच्चा भी सो जाता है। तो 7वें फाटक का जब नंबर आया तो अभिमन्यु सो गया। इसलिए चक्रव्यूह से निकलना नहीं जानता था अभिमन्यु। उसी प्रकार प्रहलाद जी की माता बड़ी धर्मात्मा थी। नारद जी के आश्रम में जाती थी और नारद जी के आश्रम में 24 घंटे नारायण का ही नाम जपक। अब जब प्रहलाद जी पैदा हुए तो हिरण्याक्ष जो है यत्न करने लगा कि यह मेरा बेटा, जैसे मैं राक्षस कुल का सिरमौर हूँ, ऐसे मेरा बेटा भी राक्षस कुल का, क्योंकि राजा बलि के पुत्र थे हिरण्याक्ष। ये पौत्र थे जो है प्रहलाद जी। तो प्रहलाद जी को भी उसी तरह बलशाली वो बनाना चाहता था, लेकिन यह भगत निकले। जब यह किसी तरह भी जो है भगवत अर्चन नहीं करना छोड़े तो उन्होंने प्रयास किया। कई प्रकार पहाड़ों से फेंकवा दिया, कई जो है हाथियों के नीचे कुचलने की कोशिश की, मारने की कोशिश की। तो हिरण्याक्ष की एक बहन थी होलिका। तो होलिका को आशीर्वाद था को अग्नि में प्रवेश करती थी तो जो है वो नहीं जलती थी, और जिसको लेके बैठती थी वह जल जाता था। तो प्रहलाद के साथ भी ऐसे जो है करने का प्रयास किया गया। तो जो है प्रहलाद जी के ऊपर भगवान की कृपा थी कि क्यों कहते हैं कण कण में परमात्मा का वास होता है। जब हिरण्याक्ष ने कहा कि देखो इस खंभे में है, तो कहे हाँ खंभे में भी है, तलवार में है, तलवार में भी है।
तो उसी प्रकार जो है होलिका जैसे प्रहलाद जी को लेके बैठी, खुद होलिका भस्म हो गई और प्रहलाद जी को आँच नहीं आई। तभी से हमारे सनातन धर्म में होली का पर्व जो है मनाया जाता है। पहला रीजन ये। दूसरा रीजन ये कि जब भी कोई परिवर्तन होता है तो ऋतु परिवर्तन होता है, तो बसंत में सारे पत्ते झड़ जाते हैं, सबके मन में हर्ष उल्लास और उमंग होता है और खेती जो है पक जाती है। उसके कटाई से पहले होली का त्योहार जो है आता है, इसलिए सब प्रसन्नता पूर्वक होली का त्योहार तभी से जो है मनाते हैं। तो एक तरीके से होली का त्योहार मतलब एक ऋतु परिवर्तन में भी हमें एक मतलब सब वो प्रदान करता है, एक नई संचार शक्ति के अनुसार ही चलते हैं, एक नई शक्ति ऊर्जा का संचार होता है। नई नई फसल भी उत्पन्न होती है, उसके बाद ही नए नए कोपल जो है पेड़ों में लगते हैं, नए नए जो है पुराने पत्ते झड़ जाते हैं नए। तो एक उमंग और हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार हम मनाते हैं। यह जो है खुशबू का, मिलने का, कहते हैं कि इस साल जीवित हो तो होली मिलन कर लो, अगले साल किसने देखा। इसलिए जो है हमेशा सबसे भाईचारा से गले मिलके होली मनानी चाहिए, जो है नेचुरल रंग से, किसी प्रकार जो है केमिकल का यूज न करें और नेचुरल रंग से एक दूसरे को अबीर मिला करके और जो है उसी से होली मनानी चाहिए और आपस में भाईचारा रखना चाहिए। यही होली का त्योहार हमें संदेश देता है। अच्छा पंडित जी, हम सुन रहे हैं, चर्चा भी हो रही है कि होली पर भद्रा काल है, तो यही हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर होली पर भद्रा काल है तो किस टाइम है, क्या समय है, और अगर भद्रा काल है तो हमें पूजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भद्रा का विचार 3 प्रकार से होता है। मेष, मकर, वृष, कर्कट। कर्कट मतलब कर्क राशि। इन 4 राशियों में चंद्रमा हो तो स्वर्ग में भद्रा होती है। जी पंडित जी। कन्या, मिथुन, तुला, धन। कन्या, मिथुन, तुला और धनु में यदि चंद्रमा हो तो जो है वह पाताल लोक में भद्रा होती है। जी। कुंभ, मीन, अल, केसरी, मृत्यु। कुंभ, मीन और वृश्चिक और सिंह में हो तो मृत्यु लोक में भद्रा होती है। जो इस बार कन्या राशि में चंद्रमा है इसलिए जो है भद्रा यहाँ नहीं है, इसलिए जो है आराम से होली का पर्व पूरे दिन मना सकते हैं। सायंकालीन जो है होली दाह होगा। अच्छा, यानी मतलब कि भद्रा नहीं है तो हम होली का दहन कर सकते हैं। समय नहीं है, होलिका दहन आराम से शाम को कर सकते हैं 7:30-8 बजे। ठीक पंडित जी। अच्छा, एक बात और बताइए पंडित जी, होली का पूजन हम किस तरीके से कर सकते हैं, किन किन सामग्री की ज़रूरत होती है। होली के पूजन में पूजन की सारी सामग्री होती है। विशेष तौर पे एक जो है पंचमेवा इत्यादि की माला होती है। मैंने पहले कहा नेचुरल, तो माताएं पहले ही ये अष्टमी से पहले ही छोटे छोटे कंडे गाय के गोबर के बना लेती थी। हाँ जी, सही कहा। वही गाय के गोबर का कंडा जो है जिसमें माला बना लेती थी उसकी। और जब हम कोई भी त्योहार मनाते हैं तो एक सामूहिक रूप से मनाते हैं। जी पंडित जी। तो होली दाह में वो जो है पंचमेवा की माला, बिस्कुट की माला या जो है फूल माला, इन सब के जो है ड्राई फ्रूट्स की माला भी होती है इत्यादि सबसे जो है पूजन होली जी का किया जाता है। और
पूजन का विधान यह है कि होलिका दहन से पहले उनका पूजन करते हैं कि हमारे जो भी रोग पाप हैं, हे होली माता आप लेके जाओ, क्योंकि हमारा नया साल आने वाला है। जो भी हमारी जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो सब हमसे जो है बाहर चली जाएं। इसीलिए जो है पहले लोग, जब जैसे आपको अभी बताया कि ऋतु का पहली फसल गेहूं या जौ की बाल भूनते हैं होली में, वो एक तरह से प्रसाद मानते हैं। तो हमारा जितना भी पूजन का विधान है वह खाली नेचुरल है, कृषि पे आधारित है, क्योंकि बसंत ऋतु के बाद ही गेहूं, जौ या अरहर ऐसी जो फसलें होती हैं वो होली के तुरंत बाद ही कटना प्रारंभ हो जाती हैं। इसलिए उनको पहले भोग लगा देते हैं। आप देखो गेहूं की बाल लेके लोग आते हैं ना होली पे जाके तो उसको भूनते हैं। तो अब पहले नवरात्रे से हमारा नया साल लगता है, तो एक ये जो होली लगाना प्रारंभ करते हैं हम लोग बसंत पंचमी वाले दिन से। जी पंडित जी, यानी बसंत पंचमी से होली की शुरुआत, त्योहार शुरू हो जाता है। तो उसको कहते हैं दंड गाड़ना। एक जो है लकड़ी उस दिन गाड़ देते हैं होली के नाम पे, फिर लोग थोड़ी थोड़ी समिधा, थोड़ी थोड़ी लकड़ी, कंडे, यह जो है वहाँ एकत्रित, कोई कूड़ा करकट नहीं रखना चाहिए, खाली यही चीज है जो उससे उपले इत्यादि से हमारा जो है नेचुरल जो है गैस हमें प्राप्त होती, ऑक्सीजन जिसको आप गाय का जैसे एक बूंद घी हवन करने से करोड़ों जो है ऑक्सीजन, जो इतने अमेरिका वगैरह में इस बार कोरोना में जो है लोग गौशाले जाने के लिए जो है लाखों डॉलर दिए कि मुझे गौशाले में रहने दीजिए। इसलिए हम गाय के उपले से होलिका की पूजा करते हैं, माला बना करके, और जो है ये हमारे पूजन की विधि है। अच्छा पंडित जी, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है जी कि अभी हमें ये तो मालूम है कि भाई होली हम क्यों पूजते हैं, मतलब होली का दहन में हम नकारात्मक ऊर्जा का नाश करते हैं। जी। तो मैंने कई जगह सुना है कि भाई होली के दिन, होली का दहन के समय वहाँ से कुछ राख लेकर आइए अपने घर में। तो मैं ये जानना चाहती हूँ पंडित जी कि क्या वो अगर हम राख लेकर आते हैं या भस्म लेकर आते हैं, जो होली का दहन होता है, तो उसके अंदर तो ना जाने कितने लोगों की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो जलकर भस्म हुई हैं, तो क्या उसको लेकर घर में आना वो शुभ है? भस्म मतलब होली का, हाँ। जैसे आदमी की मृत्यु हो जाए, वो किसी भी काष्ठ का हो, तो जब उसकी बॉडी जाती हो तो कोई भी व्यक्ति हो खड़ा हो के उसे नमन करते हैं। जी पंडित जी। उसी प्रकार जब ये हमारी सारी नकारात्मकता जो है हमारी भस्म हो जाती है, तो भस्म हो के वो सब शुद्ध हो जाती है, उसमें कुछ बचता नहीं है। और ये भस्म लेके जाने का विधान नहीं, मात्र भस्म लगाने का। मैं आपको क्या कहा, नेचुरल रंग से होली खेलना, तो वहीं से दुल्हनी की स्टार्टिंग हो जाती है। अच्छा। इसलिए वह जो है चाहे अबीर गुलाल लगाएं, चाहे वो भस्म, तो पहले कंपनियां नहीं थी तो अबीर गुलाल नहीं हुआ करते थे, तो नेचुरल भस्म से आदमी जो है होली खेला करता था। बस, तो मतलब यही मेरे मन में एक प्रश्न उठा था, तो उसका आपने अच्छे से निवारण कर दिया पंडित जी। और फिर उसके बाद होली पर हम लोग फिर अगले दिन दुल्हनी का जो है वो होता है, हम अपने बड़े बुजुर्गों से मिलते हैं, जैसा जिसका जो है नेचुरल रिश्ता है, मित्र से गले मिलते हैं, बड़ों के पैर छूते हैं और होली की शुभकामनाएं देते हैं सब, कि जो है हम आप दोनों जो है स्वस्थ रहें, जो अगले वर्ष फिर गले मिल कर के होली खेलें।
सही यही कहा जो पंडित है, जी। इसीलिए होली मिलन समारोह कहा गया है कि एक दूसरे, आज की जो है इस भागा दौड़ी जिंदगी में वैसे तो टाइम मिलता नहीं है मिलने को, कम से कम तिथि त्योहार पे एक दूसरे को मिल करके हम दूसरे का जो है उत्साह बढ़ाते हैं। सही कहा और जो पंडित है जी। हम अपने मिल करके होली की गीत गाते हैं, उमंगता करते हैं, क्योंकि जैसे नेचुरल जो है परिवर्तन जब होता है तो बात पित्त कफ जो है सब बढ़ते हैं ऑटोमेटिक। तो जब आदमी तेज तेज बोलता है, नाद करता है, होली के गीतों को गाता है, तो उसके फेफड़े उससे मजबूत होते हैं। ये तो सही अब बात धीरे बताई। धीरे परंपराएं जो है विलुप्त होती जा रही हैं। नहीं तो पहले बसंत पंचमी से लेकर के और होलिका दहन के बाद जो मंगल आता था, तब तक फाग बेलबरिया और जो है चौताल दो ताल ये सब जो है गाए जाते थे लोकगीत में। आज तो भाग दौड़ की जिंदगी हो गई है भाग पंडित दौड़ जी, की, तो इसीलिए इतना आदमी समय जो है मिल ही नहीं सब पाता। देख रहे हो मिनट में आदमी को अटैक आ जाता है, क्योंकि हम ना नेचुरल खा रहे हैं ना नेचुरल जी रहे हैं। जी रहे हैं, सही हम बात। जो है हमें वायु जो है शुद्ध नहीं मिल पा रही है। तो ये जो सारी एक्सरसाइज थी, इतना गाते थे, इतना उसका ताल ऊंचा होता था जिससे फेफड़े अपने मजबूत होते थे। इसलिए हम जो है होली के गीत जो है हमेशा होली पर गाया करते हैं और होली का त्यौहार बड़े उमंग और हर्षोल्लास के साथ मतलब मनाते हैं। हम ये कह सकते हैं पंडित जी कि होली का त्योहार प्रसन्नता उल्लास का मतलब ये सब तो लेकर आता है, साथ ही एक नई ऊर्जा नई ऊर्जा शक्ति, देता है। ये मतलब इसका एक संचार होता है बिल्कुल सभी में, बिल्कुल चाहे वो इंसान हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, सभी में एक नए जीवन बिल्कुल का आगाज होता है। पंडित जी, एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहती हूँ जी। कि एक परंपरा है, हमने सुना है कि जैसे कि आपने बताया कि अनाज के जब नया अनाज आता है तो उसको हम लोग भूनते हैं होलिका दहन की आग में, तो वो भूनकर फिर वो उनके कुछ दाने, जैसे कि हमने गेहूं की बाली भुनी है तो उसमें से कुछ भून कर लाते हैं और जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनके पैर छूकर उनको देते हैं। कहते हैं कि इससे घर में बरकत रहती है। तो पंडित जी, ये आप बताइए कि ये सही है? चत्वारो तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है या पूजा करता है, अपने यहाँ कुछ त्योहार होते हैं जो बायना देने की प्रक्रिया है, बायना बोलते हैं उसे, कि सास बहू को देती है, बहू कुछ जो है सास को देती है, तो उसको बायना बोलते हैं। तो उसी प्रकार हम अपने बुजुर्गों के जब पैर छूते हैं तो हमें वो दें या आशीर्वाद या न दें, हमें 4 चीज उनसे प्राप्त हो जाती है। क्या क्या? आयुर्विद्या यशो बलम, हमारी ख्याति बढ़ती है, हमारी विद्वता बढ़ती है, हमारी आयु बढ़ती है और हमारा बल बढ़ता है। इसलिए हम कोई भी, वो रामायण में लिखा कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। भगवान राम नित्य प्रति प्रातः उठ करके अपने माता और गुरु के चरण की वंदना करते थे। इसलिए उन्हें कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम। क्या कहा गया? मर्यादा पुरुषोत्तम। वो मर्यादा में रह करके सारा काम, इसलिए हम जो है कोई भी कार्य करते हैं तो अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ठीक पंडित जी। जी पंडित जी, एक सवाल और है कि मथुरा वृंदावन, वहाँ से क्या संबंध है होली का? क्योंकि होली का मथुरा वृंदावन, कृष्ण कन्हैया, राधा जी, उनसे तो सुना जाता है कि गहरा संबंध है।
भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही नारायण। कौन है? नारायण। नरा स्वयं यस्य स नारायणम। प्रहलाद को बचाने वाले वही तो थे। जी पंडित जी। और मस्ती के सबसे बड़े देवता हैं वो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में सारे गोपी गोपिकाएं जो थीं, वह जो है मस्ती भरा, उमंग भरा, लठ मार होली, लड्डू मार होली, पुष्प से होली, ये सारे होली का आपको बताया कि बसंत पंचमी से ये त्योहार। जी पंडित जी। इसलिए जो है मथुरा वृंदावन में साक्षात राधिका रानी और भगवान नारायण विराजमान हैं, जो षोडश कलाओं से युक्त हैं। इसलिए वहाँ की तो महिमा ही निराली है। वहाँ तो पूरे महीने होली का उत्सव जो है चलता रहता है। इसलिए वहाँ का साक्षात जो है आज का नहीं, द्वापर जब से भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए तब से जो है वहाँ तो उमंग ही उमंग है। क्योंकि कहते हैं कि जब भगवान का अवतरण होता है तो जो है सब चीज जो है, सब ऋतु सब जो है इतनी प्रफुल्लित हो जाती हैं कि क्योंकि भगवान आ रहे हैं। जी। तो इंसान जो है, कोई बच्चा इतना जो है अच्छा होता है कि जब गर्भ में आता है तभी से उसके माता पिता की उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगती है। कहते हैं ना, पूत के पाँव जो है पालने में देखे जाते हैं। तो उस प्रकार से जो है भगवान श्री कृष्ण के यहाँ तो आनंद ही आनंद है। इसलिए वो सब गोपी ग्वाला वर्षों से, द्वापर से ऐसे मस्ती भरा जो है त्योहार मनाते हैं। इसलिए वहाँ की तो बात ही क्या करें। यानी होली अपने में बहुत सारी विभिन्नताएं भी हैं, प्रसन्नता, उल्लास सब लेकर आती है। हर्षोल्लास का, हंसी मजाक का त्योहार है, भाभी देवर का त्योहार है, बड़े और बच्चे का संबंध इस त्योहार से है। हर एक आदमी जो है पूरे वर्ष का जो गिला सकवा होता है उसको मिटा करके होली के दिन अबीर लगा के गले मिल लेते हैं। कहते हैं आज तो होली है ना, साल भर के जो गिले शिकवे हैं उन्हें खत्म करो, भुला दीजिए, भुला के सबको। इसलिए जो है होली का त्योहार सबसे उत्तम। अब ये लोग कुछ जो है उसका जो है दुरुपयोग करके कीचड़ या जो जी पंडित जी ये कर रहे हैं, ये नहीं। होली का त्योहार प्रेम का त्योहार है। पहले तो ये तक होता था कि हम लोग जैसे किसान घर से आते हैं, गेहूं की कटाई किसी के यहाँ हुई रहती थी, किसी के यहाँ नहीं हुई रहती थी, तो एक जमींदार या किसान की ये भी जिम्मेदारी थी कि जो मजदूर मेरे खेतों में काम कर रहा है उसके यहाँ होली मनाने के लिए, गुझिया बनाने के लिए है कि नहीं है, वो जाके देखता था और उसको सारा अनाज या जो पैसा या सामान खोवा अपने घर से चला के दे आता था कि मैं गुझिया खाऊंगा तो मेरे मजदूर का लड़का भी गुझिया खाना चाहिए। ये तो समानता का त्योहार है सबके लिए। हम जो है आज थोड़ा सा जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम अपने अपने जो पंडिताई या पूजा पाठ का काम करता था वो ब्राह्मण हो जाता था, जो किसान का काम करता था या व्यापार का काम करता था वह बनिया हो जाता था, जो रक्षा करता था वह क्षत्रिय हो जाता था, जो सेवा भाव से सेवा करता था उसे शूद्र कहते थे। लेकिन ये त्योहार ऐसा था कि चारों वर्ण आपस में गले मिल करके अमीर गरीब सबका देखते हुए जमींदार जाता था अपने मजदूर के घर और देखता था कि उसके यहाँ अनाज है कि नहीं है, त्योहार बढ़िया से मना सकता है कि नहीं मना सकता है। अब पहुँच करके उसकी सारी व्यवस्था करता था। हम सब मिल के जब त्योहार मनाते हैं तब उल्लास होता है। इसलिए होली का त्योहार ये हमें संदेश देता है कि हम सब के साथ मिल के रहें और सबके साथ जो है
इस खुशी को बांटें और खुशी बांटने से ही बढ़ती है। होली का त्योहार सबके साथ प्रसन्नता, सब प्रसन्नता उल्लास, के लिए है, यानी उल्लास के लिए खुशी है का। और पुराने गिले शिकवे भुलाने के लिए जी, कि किसी प्रकार का अगर हमारा तू मैं हो गया है तो हम होली पे जब गले मिल लिए एक दूसरे को एक ही रंग लगा दिए, सो एक रंग हो गए, कोई किसी में भेद नहीं रह गया। देखिए इतना पावन, इतना पवित्र त्योहार है ये। पंडित जी, आपको हमारी तरफ से और हमारे सभी व्यूअर्स की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे तरफ से भी सभी सनातन प्रेमियों को, आपके व्यूअर के लिए, आपके सारे परिवार के लिए हमारे तरफ से भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत सब प्रसन्न रहें, जोश में होश को न खोएं और नेचुरल रंगों से जो है होली मनाएं। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। तो पंडित जी, आपने हमें होली के उपलक्ष्य में इतनी अच्छी जानकारी, इतनी कीमती जानकारी आपने दी और अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए पंडित जी हम आपका हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं।